हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एमपीटेक ऑनलाइन चैनल। आज बड़े दिनों के बाद बहुत टाइम मिला है, थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था। देखिए, हमने क्या किया था कि ये हमारे यहाँ टैली की एक सीरीज चली थी है, ठीक है। और हमने इसके अंदर एक कैश बुक तैयार किया था और कैश बुक जो हम कंप्लीट किए थे तैयार, वो किए थे फरवरी में, ठीक है। अब हमारा आपने सुना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और उसमें ईयर का जो मंथ का जो एंडिंग होता है उस ईयर का वो 31 मार्च होता है, यानी कि मार्च में वो क्लोजिंग हो जाता है। तो अब हमारा इसके अंदर फरवरी तक कैश कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसके अंदर जो प्रिपेयर करेंगे वो मार्च का तैयार करेंगे, ठीक है। तो मार्च का जो हम तैयार, आइए चले अब हम कैश बुक तैयार करते हैं मार्च का। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसका डबल कॉपी बना लेता हूँ, क्रिएट कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको मार्च कर देता हूँ। ओके, और अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे सब इसको फिनिश कर देंगे। यहाँ से सब खत्म और यहाँ से ये वाला बैलेंस भी खत्म। ओके, आपको ये तो मालूम होगा जिस मंथ के लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस होता है वो उसके नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बैलेंस के नाम से जाना जाता है, जिसे 559030। तो यहाँ पे हमारा ये अप्रैल में फर्स्ट 31 मार्च के अंदर, ठीक है, ये हो जाएगा टू ओपनिंग बैलेंस, टू ओपनिंग बैलेंस, ये हो जाएगा आपका। क्या था एक बार देख लेते हैं, 559030, 559030, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो चुका है। आइए अब हम इसके अंदर क्वेश्चन करते हैं। परचेज टू एमवे इंडिया, एमवे इंडिया से आपने माल खरीदा, तो इस एंट्री के अंदर कैश नहीं है तो ये वाली एंट्री तो उसमें नहीं आएगी। एमवे को हमने पेमेंट किया 1500 का, तो 2 मार्च के अंदर आप यहाँ पे पेमेंट किया आपने, तो यहाँ पे आ जाइए 2-3 के अंदर आपने यहाँ पे किसको पेमेंट किया, बाय एमवे इंडिया, बाय एमवे इंडिया। इंडिया को आपने कितने का पेमेंट किया, 1500 रुपीज़, और यहाँ पे 15 रुपीज आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में क्या होता है आपका यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, परचेज टू एमवे इंडिया, दोबारा एमवे इंडिया से हमने माल खरीदा, इसमें भी कैश नहीं है, ये वाली एंट्री। परचेज रिटर्न किया हमने एमवे इंडिया से, परचेज रिटर्न हुआ, ये भी नहीं आएगा। परचेज टू एक्सिस बैंक, क्योंकि इसमें एक्सिस बैंक है। परचेज टू एमवे इंडिया, दोबारा से एमवे किया, एमवे से बिल हुआ, ये भी नहीं होगा। बिल डिपॉजिट हुआ बैंक द्वारा। इसके बाद आपको कमीशन रिसीव हुआ 1500 का, तो आप यहाँ पे जाएंगे, ये किस डेट में हुआ, 10 मार्च के अंदर, तो 10 मार्च के अंदर आप यहाँ पे एंट्री अप्लाई करेंगे, 10-3, यहाँ पर आ जाएगा टू कमीशन, टू कमीशन, और यहाँ पे कमीशन कितने का, 1500 रुपीज़, तो 1500 रुपीज़ ऐड हो चुके हैं इसके अंदर। उसके बाद हमने क्या करा, मशीनरी को रिपेयर कराया 15 मार्च के अंदर 300 रुपये का, तो यहाँ पे आ जाएगा 15-3, यहाँ पे आ जाएगा बाय मशीनरी रिपेयर। मशीनरी रिपेयर कितने का है, 300 रुपीज़ का मशीनरी रिपेयर हो गया, तो ये बैलेंस इसमें ऐड हो जाना चाहिए, तो इसको इक्वल करके इसमें इसके ये प्लस कर देंगे, तो ये 1800 हो चुका, और ये फॉर्मूला आप नीचे तक अप्लाई कर दीजिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आपने ये भी कर दिया अपने एक्सेस रेंट मिला आपको, ये भी टैग टू सेल्स को माल बेचा, फिर एक्सेस हुआ, परचेज ये हुआ, देखिए हमने 100 रुपीज़ का माल परचेज किया, ये किस डेट में किया आपने, ये आपने किया 23 मार्च के अंदर। ओके, 23 यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे बाय परचेज, बाय परचेज में आपने यहाँ पे 100 रुपीज़ का यहाँ पे परचेज किया, तो 1900 रुपीज़ यहाँ पे आ चुका है। ओके, उसके बाद आपने क्या हुआ, यहाँ पे एमवे इंडिया से आपको चेक प्राप्त हुआ, फिर कमीशन आपने यहाँ पे कैश पेड किया 25 मार्च को, 25 मार्च। ओके, तो यहाँ पे कितने का हुआ कमीशन, 500, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कमीशन कितने का, 500 रुपीज़, तो ये 500 रुपीज़ यहाँ पे हम एंटर करेंगे, ऐड हो चुका है। उसके बाद फिर क्या हुआ, 26 को हमने मशीनरी परचेज किया। ओके, 26/3 को यहाँ पे आ जाएगा बाय मशीनरी, बस सीधा मशीनरी आपने परचेज किया,
कितने का 8000 का आपने मशीन परचेज किया, तो ये आपका पूरा इतना हो चुका है 10,400। उसके बाद आपने क्या किया, मशीनरी हो गया। इसके बाद 27 में आपने फर्नीचर खरीदा, यहाँ पे 27 के अंदर 27(3) यहाँ पर आ जाएगा बाय फर्नीचर। फर्नीचर आपने कितने का परचेज किया, यहाँ पर आ जाएगा 1500 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका ये फर्नीचर आ चुका है। उसके बाद परचेज टू एमवे इंडिया नहीं, उसके बाद आपने एमवे इंडिया को पेमेंट किया कितने का 5100 का। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 29(3) के अंदर यहाँ पे किस नाम से आएगा, बाय एमवे इंडिया, बाय एमवे इंडिया। लेकिन एमवे इंडिया को जो पेमेंट जा रही है वो कैश जा रहा है कितने का 5100 रुपीज़ का यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। उसके बाद आपने साइकिल को परचेज किया 29 मार्च के अंदर, अगेन 29(3) के अंदर ही यहाँ पे आ जाएगा बाय साइकिल। ठीक है, साइकिल जो है आपका कितने का है 2000 रुपीज़ का है, तो ये 19,000 का साइकिल हो चुका। उसके बाद फिर आपने क्या करा, टाइप राइटर परचेज किया 3000 का 29 मार्च को। तो यहाँ पे फिर दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा 29(3) के अंदर बाय टाइप राइटर। टाइप राइटर कितने का है 3000 का है, ये 22,000 हो चुका है। ऑफिस एक्सपेंसेस बैंक द्वारा है, इंटरेस्ट एक्सिस बैंक द्वारा है, ओके। कमीशन इस बार एक्सिस बैंक द्वारा है, लेकिन सैलरी कैश है 1000 की। तो 31 मार्च के अंदर यहाँ पे आपने क्या करा, बाय सैलरी आपने पे किया। सैलरी जो आपका पे हुआ वो कितने का हुआ 1000 रुपीज़ का सैलरी हुआ। तो देखिए 1000 का आपका सैलरी हो चुका है। अब हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो क्लोजिंग बैलेंस आपको निकालने का तरीका आपको पता है, ये मेरा जो बैलेंस है इसको माइनस कर देंगे जितने का आपने इतना रिसीव हुआ और जितने का आपका पेमेंट हुआ टोटल। तो यानी कि मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है मार्च के मंथ का 53,000 नहीं सर 5,37,530 रुपीज़ इसका मेरा एक क्लोजिंग बैलेंस आया है। एक बार हम इसको अपने टैली के आंसर से मैच कर लेते हैं। देखिए आइए, के अंदर मुजाहिद यहाँ पर हम पासवर्ड एंटर करते हैं, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका डेट चेंज करना है। यहाँ पे 1/4/2019 31/3 ठीक है। हमें कैश बुक चेक करना है, अपना कैश बुक मैच करना है। कैश बुक हमारा 5 मार्च का आ रहा है 537530। एक बार मैच कर लेते हैं। यस 537530 यानी कि हमारा कैश बुक ठीक आ चुका है। अब सुनिए थोड़ा सा मैं अब आगे का आपको क्राइटेरिया बताता हूँ। देखिए हमने अप्रैल से लगा करके पूरा मार्च तक हमने जर्नल एंट्रीज भी कंप्लीट किया है, उसकी मैंने प्लेलिस्ट तैयार किया हुआ है, ठीक। फिर 1 अप्रैल से लगा के मार्च तक मैंने कैश बुक भी तैयार कर दिया है, पूरा कैश बुक तैयार हो चुका है। अब हमारा क्या रह गया, इसके अंदर हमारा लेजर रह गया है जो कि हमें मार्च का रेडी करना है। उसके बाद जब मार्च का लेजर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। और जब ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होएगा तो फिर मुझे आपको क्या पढ़ाना है, ग्रुप्स पढ़ाने हैं कि कौन सा लेजर किस अंडर में जाएगा। जैसे कुछ होते हैं, आपने बाय डिफॉल्ट ग्रुप सुना होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, ओके, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें ग्रुप हैं। ये हम जब हम मार्च का हमारा ट्रायल बैलेंस और लेजर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो मैं आपको टैली दिखा रहा हूँ ये हर मंथ वाइज में आपको अप्रैल वाइज इसका प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊँ, ओके। यदि आपको कुछ मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।